हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है। इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस होमगार्ड की नई भर्ती के बारे में और इसके फॉर्म फिलअप के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो है 41,424 रिक्त पदों पे होमगार्ड की भर्ती निकाल दी गई है और इसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। आप यहाँ पे जिला वाइज वैकेंसी को देख सकते हैं कि किस जिला में कितनी वैकेंसी है और यहाँ पे कुल रिक्तियों की संख्या भी दिखाई गई। कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को दिखाया गया, जैसे कि आगरा में देखेंगे 1232 पोस्ट है, फिरोजाबाद में 484। इस तरह से जो है यूपी में जितने भी जिला है उन सभी जिला को मिला के 41,424 पदों पे बम्पर भर्ती निकाल दी गई है। और इसका यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया कि होमगार्ड्स के पदों पर इनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की के सापेक्ष आवेदन किया गया हो। मतलब आप उस जिला के निवासी होना चाहिए जिस जिला से वैकेंसी निकाली गई है, तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बोला गया है कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी चाहिए फॉर्म भरते समय, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। डोमिसाइल नीति के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं। मतलब आप यूपी के निवासी हैं तो ही फॉर्म भरेंगे, अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इवन दूसरे जिला के लोग दूसरे जिला में फॉर्म नहीं भर सकते, ये विशेष ध्यान देना है। ऑनलाइन जो है 18 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक आपको करे जाएंगे। 18 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो है आप परीक्षा शुल्क भी जमा करेंगे। परीक्षा शुल्क का जो फी है वो क्या है, तो वो देख सकते हैं यहाँ पे। BC और EWS जनरल के लिए 400 रुपये, SC ST के लिए 300 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पे आपको लगने वाले हैं। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो मात्र 10वीं आपने पास किया हुआ है किसी भी विषय से, किसी भी बोर्ड से, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई इशू नहीं होने वाला है। इसमें आपको जो है NCC वालों को प्रीफरेंस मिलेगा, कुछ बोनस मार्क्स मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें सबसे पहले आपका जो है इसमें आपका सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है। सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्नों की यहाँ पे लिखित परीक्षा होगा 2 घंटे का, और उसके बाद से आपका जो है यहाँ पे फिजिकल होगा। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। मैंने एक अलग से वीडियो में बताया हुआ था इसके बारे में, आप वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। बोलेगा तो मैं अलग से एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अब देखिए फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा, आपको इस वेबसाइट पे आना होगा, जो कि है आप देख सकते हैं। यहीं से आप लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था। यानी इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस करेगा वो कौन करेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जो इसका सिलेक्शन करने वाला है। देखिए सबसे पहले आपको OTR करना होगा। अगर आप पहले से OTR किए हुए हैं तो आपको OTR करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से सीधे आप लॉग इन विथ अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आप जो है अकाउंट लॉग इन वाले पेज पे चले जाएंगे। अपना मोबाइल और पासवर्ड जो उस समय OTR करते समय बनाए थे वो लिखेंगे और लॉग इन करेंगे। लेकिन अगर आपने OTR नहीं किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके OTR करना होगा। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के समय में भी OTR किए होंगे तो आपको दोबारा से OTR करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे यहाँ से जो है लॉग इन करना है। लेकिन आप पहली बार यहाँ फॉर्म भरने जा रहे हैं, इससे पहले फॉर्म नहीं भरा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और पहले OTR करेंगे। तो चलिए मैं पहले आपको OTR का प्रोसेस बताता हूँ, फिर मैं आपको फॉर्म भर के बताऊंगा। तो यहाँ पे ईमेल ID लिखेंगे, जनरेट ईमेल OTP पे क्लिक करेंगे, तुरंत एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे, जनरेट मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे, तुरंत एक OTP जाएगा, उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई करने के बाद से यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुली यहाँ पे लिख देता है। आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको टिक करना है। फिर यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे वेरिफिकेशन थ्रू आधार का ऑप्शन मिलता है, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर का ऑप्शन मिलता है, आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर्ड विद आधार या डिजिलॉकर का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन को चुनाव कर सकते हैं। अगर आप आधार करना चाहते हैं इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना आधार संख्या लिखेंगे, जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे, तुरंत जो है आपके आधार से जो मोबाइल में लिंक है उस पर OTP जाएगा, उसको यहाँ लिखेंगे, वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। तो आपका जो है अगला स्टेप खुल के आ जाएगा, जो कि आपका होगा पर्सनल जानकारी। उसके बाद से आपको पासवर्ड बना के OTR को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो और भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर आप मान लीजिए आधार के थ्रू नहीं करना चाहते, डिजिलॉकर है आपके पास, तो डिजिलॉकर के थ्रू करना चाहते हैं तो डिजिलॉकर का भी ऑप्शन है। इस पे भी आप क्लिक करके आप पेन के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ या पासपोर्ट के साथ भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ पे प्रोसेस को कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे DL का ऑप्शन है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे लिखेंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ जन्म तिथि लिखेंगे, प्रोसीड करेंगे, आपका अगला स्टेप सीधे आ जाएगा पर्सनल जानकारी। तो ये आपको कोई सा भी ऑप्शन के थ्रू वेरिफिकेशन कर लेना है, या तो कोई भी ऑप्शन बैक आप जाके जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आधार या डिजिलॉकर, या यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो
आपका पेन या डीएल के साथ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है ना आधार के थ्रू ओटीपी को वेरीफाई करके हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, यानी ऑथेंटिकेशन में हमने आधार कार्ड को दिया हुआ है ओटीपी वेरीफाई करके। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम आधार ओटीपी वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे तुरंत जो है उनका नाम, उनका जो जन्म तिथि और उनका जेंडर ये सब आ जाता है ऑटोमेटिक। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सीधा अपना फादर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पे अपना जो है पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए, और यहाँ जेंडर दोबारा आप चूज कर लेंगे और यहाँ पे आपको दोबारा फादर्स नेम को लिखना है। इधर आपका ऑलरेडी ये 3 चीज फिलअप रहेगा। यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको प्रोसीड करते ही यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे कम से कम 8 कैरेक्टर का आपको पासवर्ड जो है बनाना है, स्मॉल, इसके अलावा स्पेशल और नंबर वगैरह यूज करके आपको पासवर्ड बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक पासवर्ड जो है चूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज आपका नाम जो है राजू है, तो राजू @1234 ऐसे करके आप पासवर्ड बना सकते हैं। फिर उस पासवर्ड को यहाँ कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, मतलब क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे पासवर्ड बना लेते हैं, प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो भी आपका व्यक्तिगत जानकारी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा। आप अगर लग रहा है कहीं कुछ गलती है तो यहाँ एडिट कर सकते हैं, नहीं गलती है तो इसको टिक करके यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगा कि आप अपना खाता यहाँ पे बनाने जा रहे हैं और यहाँ विवरण चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही आपका अकाउंट यहाँ पे देखिए बन जाता है, यूजर जो है क्रिएटेड सक्सेसफुली हो जाता है। अब आपको ओके करना है। अब यहाँ पे देखिए लॉगिन विथ अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, लॉगिन विथ आधार का ऑप्शन मिलता है, लॉगिन विथ डिजी लॉकर का ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ लॉगिन विथ अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो लिखेंगे, इसके वजह से लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और आपका ओटीआर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अपना जो है पासवर्ड अच्छे से सुरक्षित रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लिखेंगे, जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया उसको लिखेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तुरंत आएगा ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन, वहां पे या तो ईमेल पे ओटीपी भेजेंगे या तो मोबाइल पे ओटीपी भेजेंगे। कोई एक ओटीपी भेज के आप ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, आपका डैशबोर्ड जो है खुल के आ जाएगा। डैशबोर्ड खुलते ही फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से जो है आपको सबसे पहले इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो है आपका प्रोसेसिंग ले रहा है लॉगिन होते समय। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक बटन मिलता है, यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है और मॉडिफाई ओटीआर डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे अभी करंट में जो है ये वैकेंसी आपको शो हो जाता है, इसका लास्ट डेट और यहाँ नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको टिक करना है और यहाँ पे आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे प्रोसेसिंग लेगा और आगे आपका आवेदन फॉर्म इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। अब ये आवेदन फॉर्म है, अब आपको इसको क्या करना है, अच्छे से फिलअप करना है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपका ऑलरेडी फिलअप्ड मिलेगा, बाकी सब की जानकारी आपको फिलअप करना है जो खाली है। तो अब यहाँ पे देखेंगे अपने माताजी का नाम पूछा गया है, तो मदर्स नेम आपको लिखना है। यहाँ पे आप मैरिड है कि अनमैरिड है ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, तो यहाँ पे आपको जो है बताना है यस, हाँ आप मूल निवासी हैं उत्तर प्रदेश के। अब यहाँ पे आपको जो है डोमिसाइल वाला जिला का नाम बताना है, किस जिला के आप निवासी हैं, तो अपना जिला का नाम क्या करेंगे, चूज करेंगे। फिर मूल निवासी का जो है प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, मतलब आपने कहाँ से निवास प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है, सिटी मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार से, एडीएम से, कहाँ से बनवाया हुआ है, तो इसमें से कहीं एक जगह से बना होना चाहिए। फिर जो है कब वो जारी हुआ था, जारी करने की तिथि यहाँ पे आपको चूज करना है कि आप निवास प्रमाण पत्र कब बनवाए थे, तो यहाँ से डेट मंथ आप चूज कर सकते हैं, ईयर। और यहाँ पे पूछा गया कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या क्या है, एप्लीकेशन नंबर बताना है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर। तो ये सारे जो आपके निवास प्रमाण पत्र होते हैं उस पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र को अच्छे से देखिए और वहां से जो भी जानकारी अच्छे से लिख दीजिए। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी बताना है, जनरल है तो जनरल चूज करेंगे, एससी है तो एससी चूज करेंगे। अब जैसे एससी यहाँ पे मैंने चूज किया तो पूछ रहा है कि केवल उन श्रेणियों के अभ्यर्थियों का आरक्षण के लिए पात्र होगा जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा SC ST या OBC नॉन क्रिमिनल और EWS के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए यहाँ कट करेंगे अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको जो है अपना कैटेगरी चुनाव कर लेना है, यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे OBC चूज किया नॉन क्रिमिनल, तो यहाँ पूछ रहा है कि किस जिला से आपने जो है प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है। फिर पूछ रहा है कि किस अधिकारी से आपने बनवाया हुआ है, तो यहाँ पे जो भी है यहाँ से चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे कब जारी हुआ है और उसका आवेदन संख्या और उसका सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर। तो ये आपको सर्टिफिकेट जो है जाति प्रमाण पत्र या अगर OBC है तो NCL प्रमाण पत्र वहां से आपको मिल जाएगा, EWS है तो EWS प्रमाण पत्र पे मिल जाएगा, SC ST है तो जाति प्रमाण पत्र पे आपको मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग सारी जानकारी को भरना है। यहाँ पे अपना जो है पत्राचार का पता बताना है कि यहाँ पे अपना राज्य चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आएगा जिला चूज करने के लिए जिला चूज करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको आएगा अपना
पता प्रॉपर एड्रेस लिखने के लिए वो लिखेंगे, पुलिस स्टेशन, पिन कोड लिखेंगे। यहाँ पे आपको गृह जिला एवं राज्य ऑटोमेटिक शो करेगा और फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को आपको लिखना है और यहाँ पे आपको सेव करके नेक्स्ट करना है। सेव करके जैसे नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे इस प्रकार से पूछेगा कि आप जो है फ्रीडम फाइटर के स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से यस नो में बताना है। अब यहाँ पे देखिए काम नहीं कर रहा है तो आपको इस प्रकार से जो है टैप करके जाना होगा। टैप आपके लैपटॉप में जो है ना टैब बटन होता है, उस पर आप जो है जा सकते हैं वहां से टैब बटन से। तो यहाँ पे आपको बता देना है कि हाँ आप जो है या नहीं है। अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद से इसको भी सेव नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में आपको 10th क्लास की जानकारी भरनी है। तो 10th क्लास का किस बोर्ड से आपने क्वालिफाई किया हुआ है और यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तीर्ण वर्ष। तो यहाँ पे आप जो भी उत्तीर्ण वर्ष किए हैं वो आपको यहाँ पे बता देना है। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर बताना। अगर ये काम नहीं कर रहा है ना तो शिफ्ट टैब दबाएंगे ना बैक चला जाएगा और बैक से आप यहाँ से अपना जो है कर सकते हैं। यहाँ पे कई बार जो है ये सब बटन जो है काम नहीं करते तो टैब का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इशू हो रहा है, आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ना ये बोर्ड का नाम वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ये जो है इशू आ रहा है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, टैब से भी नहीं सिलेक्ट हो रहा है और यहाँ पे इशू आ रहा है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आएगा तो हो सकता है कि 1-2 दिन बाद ये इशू सॉल्व हो जाए। तो आप 1-2 दिन बाद ट्राई कर लीजिएगा, आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है उत्तीर्ण वर्ष, रोल नंबर और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आप ये सब लिख के यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए बोल रहा है ना बोर्ड का नाम ऐड करिए और यहाँ पे जो है ये ऑप्शन जो है आ ही नहीं रहा है, बहुत इशू आ रहा है। यहाँ पे देखिए बोर्ड का नाम ही नहीं सिलेक्ट हो रहा है, टैब बटन से भी नहीं सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई ना कोई इशू हो यहाँ पे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे टैब बटन दबा रहे हैं फिर भी यहाँ पे ये ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। तो आप इसको ऐड करेंगे, ये जो है 10th क्लास की जानकारी यहाँ ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद से अब आपको नेक्स्ट करना है ना। बोर्ड वाला सेक्शन ऐड नहीं हो पा रहा था तो हमने क्या किया ना कि ये जो आपका ब्राउजर इसको खींच के ऐसे छोटा कर दिया, मोबाइल व्यू कर दिया। मोबाइल व्यू करने के बाद से वो आसानी से जो है यहाँ पे सिलेक्ट होने का ऑप्शन इनेबल हो गया। तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, मोबाइल व्यू में इसको कर दीजिए और उसके बाद से इसको बड़ा कर लीजिए। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ एडिट कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये बटन काम ही नहीं कर रहा है, देखिए। और जैसे हम इसको क्या करेंगे ना, छोटा करेंगे, मोबाइल व्यू करेंगे खींच के, मतलब इस ब्राउजर को छोटा कर दिए मोबाइल व्यू। अब देखिए यहाँ पे ये बटन आ गया। अब यहाँ से आप जो भी बोर्ड से पढ़ाई किए वो अपना बोर्ड का चुनाव कर लीजिए और उसके बाद से आप जो है आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रिक है, आप इसे ट्रिक को अपना सकते हैं। चलिए जो भी बटन काम नहीं कर रहा है ना उसको मोबाइल व्यू में लेकर आके देख लीजिए एक बार। चलिए अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करते ही अब यहाँ पे आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आपको एक लाइव फोटो भी खींचना है। ये देखिए अनेबल टू एक्सेस कैमरा सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्शन फोटो दिया हुआ है और यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज, यानी आपको फोटो लाइव खींचना है। यहाँ पे आपको जो है एक फोटो चूज करना है जो कि 20 KB का होना चाहिए और 5 KB से कम नहीं होना चाहिए, 5 से 20 के बीच, और 140 बाई 60 पिक्सल होना चाहिए। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको चूज करके अपलोड करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, 1 MB से कम होना चाहिए। यहाँ ब्राउज करके सेव करेंगे वो फोटो, वो आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड हो जाएगा। आप उसको व्यू करके देख सकते हैं। यहाँ डोमिसाइल, फिर यहाँ पे 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट और 10वीं क्लास का मार्कशीट यहाँ पे आपको चूज करके अपलोड करना है। तो चलिए हम एक बार लाइव वाला आपको दिखाते हैं, लाइव कैसे अपलोड करना। तो यहाँ कैप्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपका फोटो आ जाएगा कैप्चर करने के लिए। ये जो सर्कल बन रहा है ना, इस सर्कल के अंदर अपना चेहरा को लेके जाएंगे और बोल रहा है सत्यापन के लिए अपना आंख झपकाए, यानी आपको जो है क्या करना है ना, चेहरा को लेके जाना है उसके अंदर और आंख को ब्लिंक करना है। जैसे ब्लिंक करेंगे ना आपका फोटो यहाँ पे जो है खींचा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से क्या करना है, फोटो को लाइव वाला खींचना। अगर आपका ये कैमरा सही है लैपटॉप वाला तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर ये सही नहीं है तो आप अपने मोबाइल में लॉगिन करके जो है अपना जो है ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है ब्लिंक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ इशू आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मोबाइल में लॉगिन करके इस कैप्चर को कर लूंगा। आपको फोटो मतलब ये जो सर्कल बना हुआ है ना, इस सर्कल के अंदर आना है और आपको ब्लिंक करना है आंख को जैसे ब्लिंक करेंगे ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेगा आपका फोटो को, क्लिक कर लेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक जो है पोस्ट अप्लाइड शो करेगा। यहाँ पे आपके पास NCC है तो आप यहाँ यस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे किस प्रकार के आपका प्रमाण पत्र है, A है, B है या C है, और यहाँ पे जो है उसको अपलोड करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसके अलावा भारत स्काउट एवं गाइड का आपके पास सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, यस नो में बताएंगे। इसके अलावा इसमें से भी आपका कोई प्रमाण पत्र है जो आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र बोलते हैं तो आप यहाँ यस नो में बताएंगे। इसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है 4 व्हीलर का, यस करेंगे और उसका जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप इसे जो है नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है इन सबको टिक बॉक्स को टिक कर लेना है, ये घोषणा कर लेना है
फिर यहाँ पे आपको जो है इन सब बॉक्स को भी आपको टिक कर लेना है और यहाँ पे आपको जो है अपना प्लेस लिखना है। जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हैं अपना प्लेस लिखेंगे और अपने गांव का भी नाम आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद से प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपका प्रीव्यू खुलेगा। आप सारी जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है, कहीं कुछ गलती है तो एडिट करेंगे, नहीं तो इसको टिक करेंगे। और यहाँ पे आपको एडिट का भी बटन है, एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं, नहीं गलती है तो आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट यहाँ पे हो जाता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद से फ्रेंड्स अब आपको पेमेंट जमा करना होगा। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आपको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट मिल जाएगा, आपको फाइनल प्रिंट आउट देखने को मिल जाएगा। आप वहां से अपना प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उसके बाद से एक हार्ड कॉपी प्रिंट रख लेंगे। और अगर आप दोबारा लॉगिन करके देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप फिर से होम पेज पे आके यहाँ से आप जब चाहे तब लॉगिन करके देख सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि किस प्रकार से आपको जो है उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका डिटेल नोटिफिकेशन, हाइट, एज लिमिट, ये सब चीज आ चुका है। अगर आप बोलेगा तो हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे और उसके बारे में जानकारी बता देंगे। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।